सत्संग मिल रहा है, इसका मतलब हरि की कृपा है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान ने कृपा की तो अब बुरे आचरण न होने पाए। सब कोई जानता है बुरे आचरण किसे कहते हैं, पढ़ाने या समझाने का विषय नहीं। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। जब बुरा आचरण आप सोचेंगे उसी समय उत्तर आ जाएगा, गलत हो, आप गलत हो, इसे सुधार लो। आपके अंदर भय समाएगा, पर मन बड़ा मतवाला है, वो किसी की ना सुनकर आपसे पापाचरण करा लेगा। इसीलिए कहते हैं आप निर्बल हो चुके हैं, आप बलवान बनिए। महाबल जो भगवान को अधीन कर ले, ऐसा नाम में है। विश्वास करो, बिना विश्वास के परमार्थ में नहीं चला जाता। आप जैसे डॉक्टर हैं, आप विश्वास दिलाने के लिए बोलेंगे कि मैंने हजारों मरीजों को ठीक किया है। आपको विश्वास न हो, मेरी डिग्री देख लीजिए। आपको विश्वास न हो, जिन जिन मरीजों को ठीक किया आप उनसे बात कीजिए। मरीज को विश्वास दिलाना डॉक्टर का काम। अगर विश्वास हो गया तो एक औषधि पहली हो गई कि वो आपके वचन से प्रमाणित होकर स्वस्थता का अनुभव करे। ए भाई, तू चिंता मत कर, मैं स्वस्थ करूंगा। भले स्वस्थ ना हो प्रारब्ध अनुसार, लेकिन वो उसको विश्वास हो गया तो कष्ट झेलने की क्षमता आ गई। ऐसे ही ये तो प्राकृतिक डॉक्टरी है, ये भागवतिक डॉक्टरी है। पहले इसमें विश्वास होना चाहिए कि ये जो संत बोल रहे हैं, अगर ये जीवन में हम उतारेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। पक्का समझो। इसमें मतलब किंचन मात्र ना स्वार्थ है हमारा, ना हमारे शास्त्रों का। इसमें आपका केवल मंगल है। बोलो, आपसे हमारा क्या स्वार्थ है? ये जो हम आपको उपदेश कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी, हमारी सर्विस है। ये जो समाज का अन्न खाया है, समाज से वस्त्र पहने, समाज में पैदा हुए, तो जो कुछ मिला है, जय मिनट है इस शरीर में, वो हमारा संसार के काम में आ जाए। जो हमें अनुभव हुआ काम में आ जाए। जिसके अंदर ये बात है कि ये पाप है, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी वो बलात् कर रहा है, इसका मतलब जो उसको अनुभव हुआ कि नहीं करना चाहिए, उसके रोकने में क्षमता नहीं रही, उसकी अध्यात्म बलहीन हो चुका है। तो नाम श्री हरिवंश नाम बल लहो। जब हम राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय हो, वो नाम बार बार जपेंगे तो मेरे में एक बल आ जाएगा। मुझे नहीं करना तो फिर नहीं करना, ये तुम में क्षमता आ जाएगी। अभी कसम खाते हैं नहीं करना, पर क्षमता नहीं है तो हम फिर कसम तोड़ देते हैं, रोए यार मेरे से नहीं रहा गया। मतलब आप में क्षमता नहीं, आध्यात्मिक बल नहीं है। तो हम भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करें, और जो पापाचरण जानते हैं उनको ना करें, तो इसमें महान आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जो परहित की भावना आती है, ये बहुत बड़ी वृत्ति आती है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं। और जहां हमारे को दूसरे से सुख लेने की भावना आती है, वहां बहुत गंदी वृत्ति प्रकट होती है। देखो, हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे भी तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा ना। अगर आप सच्चाई से धर्म से चलने वाले आदमी हो तो आपको ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। पर आप दूसरे की बहन को गंदी दृष्टि से देखते हैं, तो क्या आपको ये बात बर्दाश्त होनी चाहिए? सोचो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचेत। गंदी दृष्टि की तो बात रही, दूर रही, दूसरी बहन बेटियों को हम क्या समझते हैं? विचार करके देखिए। या विपक्ष में भी वो ऐसे भाव रखते हैं तो क्या समझते हैं? यहां तक बात पहुंच जाती है कि हम परस्पर हिंसा में उतर आते हैं। व्यभिचार दोष, हिंसा दोष भारी पाप हो जाते हैं। क्यों? क्या तुम्हारा उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था? बोले कर रहा था। पर आपने निर्णय क्यों नहीं लिया? बोले आध्यात्मिक बल नहीं था। आध्यात्मिक बल ही आपको इनसे बचा सकता है। शारीरिक बल ये कोई खास बल नहीं है। शारीरिक बल से आप काम विजय नहीं हो सकते, आप क्रोध विजय नहीं हो सकते। आप क्रोध करके क्रोध को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बल आपको सुधार। ये जो हमारे अंदर बैठ गया, मैं विषयी हूं, मेरे को भगवान कहां मिल सकते हैं, मैं पापी हूं, मैं नीच आचरण करने वाला हूं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप डरिए मत। स्वप्न में हमसे पाप हो जाए तो जागृत में माने जाएंगे क्या? नहीं माने जाएंगे ना, नहीं माने जाएंगे ना। आज आप सत्संग सुन रहे हो तो आप मानो जगाए जा रहे हो, ए जाग जाओ।
अज्ञान में तुमसे गलती हो गई, भगवान उसे क्षमा कर देंगे। अब जान गए हो कि ये पाप है, नहीं करना चाहिए, आज से नहीं करूंगा, अब लो नशानी अब ना न सके। सच्ची मानिए हमारे भगवान बहुत कृपालु हैं, वो क्षमा कर